हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल कंसल्टेंट। आई एम निखिल और ये है हमारा स्वीट होम 3D का इंटरफेस सॉफ्टवेयर का। एक सेटअप जो हमारा अभी बाकी था वो चलिए देख लेते हैं। लास्ट सेटअप तो आपको जाना है फाइल में, देन यहाँ पे प्रेफरेंसेस करके एक ऑप्शन है, सेकंड लास्ट, ठीक है, नीचे से। तो आपको इस पर क्लिक करना है। ये आपका एक टैब खुल गया। इसमें कुछ चेंजेस सिर्फ आपको करने हैं। लैंग्वेज इंग्लिश ओके, यूनिट फुट इंचेस एंड फ्रैक्शन दिस इज फाइन। जो भी साइट पे हमारे काम होता है वो मैक्सिमम फुट एंड इंचेस में होता है स्मॉल एंड मीडियम प्रोजेक्ट्स के लिए, इसलिए हम फुट इंचेस और फ्रैक्शन में प्रेफर करता हूँ। अगर आप मीटर सेंटीमीटर में काम करना चाहते हो तो आप ये मीटर ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरह से कन्वीनियंट है और आपका क्लाइंट किस तरह से डिमांड करता है, या फिर आपके जो जिनके साथ आप काम करने वाले हो, जो लेबर है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर है जिससे आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा, तो वो किस तरह से काम करता है। मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर फीट एंड इंचेस में काम करते हैं टाउन एरियाज में, इसलिए मैं फीट एंड इंचेस प्रेफर करता हूँ, राइट। देन करेंसी है, इसका कोई मतलब उतना जरूरत है नहीं हमें फिलहाल की लेवल पे। आप चाहे तो करेंसी सिलेक्ट कर सकते हो। तो क्या होता है कि जैसे हम फर्नीचर प्लानिंग में जो इंपोर्ट करते हैं उसका यहाँ पे जो टोटल हमारा कैटलॉग व्यूज दिखाता है, ये फोर्थ विंडो में जो डिटेल विंडो है हमारी, तो वहाँ पे वो प्राइस भी दिखाता है, इस हिसाब से वो एस्टिमेट करता है। लेकिन ये टोटल एस्टिमेट आपको नहीं मिलता है, सिर्फ जो फर्नीचर है उसी का मिलता है, बाकी जो वॉल हो गया और बाकी सारी चीज हो गई उनका नहीं मिल पाता है, तो जस्ट इग्नोर इट। देन फर्नीचर कैटलॉग व्यू, ये सर्चेबल लिस्ट ही रहने दीजिए। कैटेगरी फोल्डर्स में उतना व्यू अच्छा नहीं मिलता है और सर्च करने के लिए भी तकलीफ जाती है। ये सारे जो ऑप्शंस है 3D नेविगेशन एरो, क्लिकेबल, एरियल व्यू, ये भी ये सारा एनेबल्ड रहने दीजिए, जो ऑलरेडी उन्होंने करके दिए है सेटिंग्स। अच्छी सेटिंग्स है, इन्हें चेंज करने की कोई जरूरत है नहीं। डिफॉल्ट फॉन्ट, जो कुछ भी आप यहाँ पे लिखोगे उसका फॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, फिलहाल तो डिफॉल्ट ही रखते हैं। आपको अगर कुछ डेकोरेटिव फॉन्ट्स वहाँ पे चाहिए तो जब आप सॉफ्टवेयर ठीक तरह से सीख जाओगे उसके बाद आप वो सारे चेंजेस कर सकते हो। फर्नीचर आइकॉन्स इन प्लान, ये भी आप टॉप व्यू रहने दीजिए। कैटलॉग आइटम्स आइकॉन्स में नहीं दिखता है उतना अच्छा, आप करके अगर देखेंगे कभी तो ठीक है, तो टॉप व्यू रहने देंगे। रूम रेंडरिंग इन प्लान ओके। न्यू वॉल पैटर्न इन प्लान, तो ये बेटर है, फिलहाल तो यही बेटर है। चाहे तो आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे अलग अलग पैटर्न्स है लेकिन मुझे तो यही पसंद है, ठीक है। नाउ न्यू वॉल थिकनेस, ये आपको चेंज करना है। देखिए यहाँ पे 3 इंच का थिकनेस कंसीडर किया है उन्होंने, जो भी नया वॉल हम लेंगे उसके लिए। अब क्या होता है कि टाउन एरिया में मोस्ट ऑफ द जो आउटर वॉल है वो 9 इंचेस का रहता है, राइट। एंड फ्लैट स्कीम में आउटर वॉल जो है वो मोस्टली 6 इंचेस का रहता है। तो यहाँ पे तो हम स्मॉल एंड मीडियम प्रोजेक्ट के हिसाब से 9 इंचेस लेके चलेंगे, तो 0 फीट 9 इंचेस ये मेरा चेंज हो गया। देन न्यू वॉल हाइट 8 फीट का। देखिए जनरली तो हमारा जो घर होता है उसका जो हाइट होता है, स्लैब का हाइट, फ्लोर टू स्लैब का जो अंदर अंदर हाइट होता है वो 10.5 फीट का होता है, एक्सटर्नल लगभग 11 फीट वो जाता है। लेकिन क्या है, अगर वो हम एक्चुअल में इतना करेंगे, यहाँ पे अगर 10-11 फीट करते हैं तो जो व्यू है 3D में आपको जो व्यू मिलेगा वो बेटर व्यू नहीं मिलेगा और कन्वीनियंस ही नहीं मिलती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम 8 फीट ही रहने देते हैं यहाँ पे, ताकि आप जब काम करोगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे तो आपको कन्वीनियंस ही ज्यादा मिले। क्योंकि क्या है कि डेस्कटॉप का विड्थ छोटा है, जो विंडो है ये छोटी है, और वो विंडो के हिसाब से फिर क्या होता है कि लेंथ ब्रेथ छोटा हो जाता है और हाइट बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है 10-11 फीट करने के बाद। तो 8 फीट बेस्ट है, उससे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको बस न्यू वॉल थिकनेस चेंज करना है 9 इंच। अगर आप ज्यादातर करके आपके पास फ्लैट स्कीम के प्रोजेक्ट है तो आप 6 इंच रख सकते हो। और जो हमने सेट किया वो कोई परमानेंट नहीं है, जब आप वॉल यहाँ पे ड्रैग करते हो 3D 2D प्लान्स में जब हम वॉल, तो वहां पे भी उसके डायमेंशन हम चेंज कर सकते हो, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप 9 इंच ही रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये सारा होने के बाद आपको ओके क्लिक कर देना है। तो एक ही हमारा चेंजेस था जो था हमारा वॉल का, तो वॉल सेटअप मेन था जो कि हमारा अब हो चुका है। तो अब गाइस हम क्या करेंगे सीखते सीखते, कि सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं देखना है हमें प्लानिंग और बाकी सारी चीजें भी इसके साथ ही हमें सीखनी है सारी। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था जिसमें कुछ 35 बाय 60 फीट का एक प्लॉट था
और उस पे हमें एक 2 BHK प्लानिंग करना था, जो कि आपने असाइनमेंट में किया हुआ है, आई होप आपने किया हुआ है, ठीक है। तो उसी को अब हम ये 3D सॉफ्टवेयर में बना के देखेंगे। तो सबसे पहले तो अब आपने कैसे बनाया ये तो मुझे नहीं पता है, तो मैं जैसे यहाँ पे बनाऊंगा उसके हिसाब से हम सीखेंगे, और बाद में प्रैक्टिस के लिए आप खुद का जो बनाया हुआ प्लान है उसको भी यहाँ पे बना के देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्चुअल प्लानिंग वर्क यूजिंग स्वीटहोम 3D सॉफ्टवेयर। ओके गाइज, थैंक यू।